नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 13वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं। आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है। सम चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई मल्टीप्लाई दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है, पहले विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे? फॉर्मूले में मान रख दो। पहले विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है भैया? 16 सेंटीमीटर। ठीक, पहले विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। भाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कटा 8 बार। ठीक ठीक, 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना था, बाकी इसका आंसर आपके सामने। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? आर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आर, पी और के का औसत वजन 40 केजी है। ठीक है भाई, पी और के का औसत वजन 45 केजी है। ठीक, तथा आर और के का औसत वजन 35 है, तो के का औसत वजन कितना है? सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को? तीन करें सॉल्व। 3 व्यक्ति हैं, आर, पी और के, दोनों मिल 3 व्यक्ति हैं जिनका औसत 40 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 120। ऐसे ही है ना। फिर आगे उसने कही है पी और के का औसत कितना भैया? 45 केजी। 45 केजी है, तो 45 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 90 हो जाएगा इन दोनों का योग। अब देखो, यहीं से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। P और K का औसत 90 है, यहाँ P और K को घटा देंगे इसमें से, तो कौन बचेगा? R बचेगा। R कितना बचेगा भैया? R बचेगा, यहाँ से अंतर हुआ, कितने का अंतर हुआ? 30 का अंतर हुआ, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक, उसने पूछा क्या है? उसने कही कि R और K का औसत, R और K का औसत कितना भैया? 35 मल्टीप्लाई 2, 35 दूनी 70। ठीक, जब आर का औसत, आर की जो वैल्यू है वो 30 है, आर का जो वजन है 30 केजी है। ठीक, अब इसमें से आर की
वजन घटा दूंगा तो कितना बचेगा भैया, 30 घटा दो इसमें से तो के की वैल्यू बचेगी भैया 70 माइनस 30 कितनी बचेगी 40। ठीक है, 40 केजी किसका औसत वजन है भैया, के का वजन है 40 केजी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, आशा करूंगा कि समझ में आ गया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 40% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं के बीच का अंतर, अब दो संख्या ए बी मान ली, ठीक, उनके योग का, इस वर्ड पे ध्यान देना, का किसका, योग का, ए प्लस बी का 40% है, प्रतिशत हटा देंगे तो बटे लग जाएगा 100, इक्वल कर लो पता चल जाएगी कि क्या संख्या होगी या अनुपात होगा। कर लेते हैं भैया, 1 0 से 1 0, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 5a माइनस 5b बराबर 2a प्लस 2b। ठीक, अब b वाले को उधर ले जाओ, a वाले को उठा के इधर ले जाओ तो 5a माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस 5b। a वाले एक साइड कर दिए, b वाले एक साइड कर लिया, 3a बच्चे, यहाँ से 7b हो गया, b को इसके बट्टे में ले जाओ, 3 को इसके बट्टे में ले जाओ, अर्थात a अपॉन b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। ठीक है, यही इसका रेशो हो गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करूंगा कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, अब ये संख्या दी गई है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। अब आप बताना है कि 9 कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो संख्या 9 का गुणज ही होना चाहिए। ठीक है, गुणज ही होना चाहिए, तब जाके 9 से डिवाइड होगा। ठीक, तो कर लेते हैं भैया, जोड़ कर लेते हैं इनका, 8 9 17, 17 7 24, 3 27, 31 और 2 31 और 2 33। क्या ये संख्या डिवाइड है 9 से, नहीं है, 3 से डिवाइड है, पर 3 और 11 से डिवाइड है। इसे देख लेते हैं, 9 5 14, 14 4 18, 18 6 18 3 21 23 और 7 30। क्या ये भी 9 से डिवाइड है क्या, 14 4 18 3 21 और 2 23 और 7 30। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं, 7 6 13 15 16 7 23, नहीं है डिवाइड। ठीक, यानी कि मतलब ये डिवाइड होगा जरूर, 7 3 10, 4 14 22, 31 5 36 और 36 किससे 9 से डिवाइड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनके अंकों का योग 36 आया है और 36 किससे होता है, 9 का गुणज होता है या 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है, यदि संख्याओं का HCF 36 है तो एलसीएम बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है,
पहली संख्या का गुणनफल, ठीक, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, यही फॉर्मूला। अब उसने कही है दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 45,360 दिया हुआ है, ठीक है। HCF, HCF का मतलब है मैस है, ठीक है, मैस है। उसने कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है भाई, 36 दे रखा है। एलसीएम पूछ रहा है, लीनियर कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कर लो भाई। 6 से कटा 6 छंग 36, 6 से कटा 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 0, ठीक। अब आगे काट लेते हैं भैया इसे, इस 6 से ये कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, एलसीएम कितना आ गया भैया, ये इसका एलसीएम आ चुका, ठीक है, 1260 इसका एलसीएम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर भैया 6। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला अपना क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यह हमारा फॉर्मूला है। कर लेते हैं भैया सॉल्यूशन। अब 10% टोटल ब्याज है 3200 रुपये, मूलधन वो पूछ रहा है, दर 10% है, समय 4 वर्षों का बटे 100, ठीक। अब मुझे सिर्फ डिवाइड करना है, गुणा भाग करनी है। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से कटा 4 अट्ठे 32, 80 बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो पूरा मूलधन कितना आ गया, 8000 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब उसने कही है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इसका, आर कितनी है, 10% है चक्रवृद्धि का, भिन्न में कैलकुलेट करूंगा तो 1/10 हो जाएगी, ठीक है भाई। 8000 रुपए की राशि है, मिश्र धन पूछा यानी कि मतलब ए पूछा है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही फॉर्मूला। मिश्र धन इसने पूछा है तो निकाल लेते हैं भैया मिश्र धन। 8000 रुपए की हमारी राशि है, ठीक। परसेंटेज 10% थी तो 10 का भिन्न बताया 1/10, 10 से कितना हो जाता है 11 हो जाता है, अर्थात 11/10। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। कर लो भैया, मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ठीक। अब कैसे करेंगे इसे आगे, 1 2 3 1 2 3, अब बचा क्या, ये इसकी गुणा करी, 11 की गुणा करी 121, 121 की गुणा करी
कितना होगा 300, ये हो जाएगा, इसकी गुणा कर लो 8 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1331, यही हो जाएगी ना 11 2 3 3, हाँ यही हो जाएगी बटे 10। अब आगे गुणा कर लो इसका, अब इसकी गुणा करी भैया, गुणा कर दो इसके आगे, जब गुणा करेंगे 1 3 और 1 4 3 3 6, ठीक, 3 और 1 4 6 मल्टीप्लाई 8 बटे 10। अब फिर 10 से डिवाइड कर दो, 8 की मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, लास्ट अंक में 8 सभी में आ रहा है, ठीक, 8 चौक 32, 8 छः 48, 2 50, 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकम 8 और 3 11, 11 50 2 किसका आंसर है? गुणा गलत हो गई क्या? 1 3 और 1 4 3 3 6 4 1, 8 8 चौक 32, 8 छः 48 और 3 51, ये है क्या ऑप्शन में? 8 चौक 32, 8 छः 48, 3 51, 8 चौक 32 5 37, कितने रुपए मिश्र धन होना चाहिए भैया? 11,712 रुपये 80 पैसे, 11,712 रुपये 80 पैसे, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल मेथड है भैया, अंकित मूल्य, ठीक, अंकित मूल्य गुणा छूट, एक फॉर्मूला बनाया गया है, छूट इक्वल टू लाभ, यही है ना, लाभ प्रतिशत। अब अंकित मूल्य है x रुपए, 10% की छूट दे दी तो 90 बचा, ठीक, लाभ होता है कितने का? 10% का, अर्थात 110 की हो जाती है वस्तु। कर दो भैया गुणा भाग, जो भी करना आपको, क्या मैंने इधर ले जाकर इसे, तो x बराबर 110 मल्टीप्लाई 100 बटे 90, ठीक है, x बराबर 1 0 से 1 0 खत्म, 1100 बटे 9, 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.22%, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा जब छूट नहीं देगा वो? तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? उसे होगा 22.22% का उसे लाभ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8, पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। यदि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो पंकज अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है आपको। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई एक पंकज है, एक हिमांशु है, ठीक है भाई, 28% अधिक है, इनका रेशो क्या आ जाएगा भैया? 5:6 का रेशो आ जाएगा। अगर मैं रेशो निकालूं इनका, यही रेशो आएगा ना, ठीक। और उसने कही है यदि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो पंकज अकेले उस काम, ठीक है भाई, हिमांशु किसी काम को 36 दिन में करता
तो हिमांशु की क्षमता कितनी है भैया 5, तो उसकी क्षमता से गुणा कर दो तो ये पता चल जाएगी कि टोटल काम कितना होगा। ठीक, अगर हम क्वेश्चन को ना बढ़ावे, यही क्वेश्चन करें, पूछ रहा है कि पंकज कितने दिन में समाप्त कर दे, पंकज की क्षमता कितनी है 6, तो 6 से उसे डिवाइड कर दो, तो यही पता चल जाएगी कि भाई पंकज जो है, अब पंकज इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 6 से कटा 6 बार, 6 पंजे 30, 30 दिन में वो कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 121% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब वस्तु का अंकित मूल्य पहले निकाल लो। अंकित मूल्य मल्टीप्लाई हानि, सॉरी अंकित नहीं, क्रिया मूल्य, हानि तो क्रिया मूल्य को ही होगी ना, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई हानि या लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 355 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया, ठीक है, तब जाकर उसे वस्तु को 29% की हानि हुई, मतलब 71% पे बेचा होगा उसने। क्रिया मूल्य पता नहीं कि इसका क्रिया मूल्य कितना था वस्तु का। ठीक, मैं डिवाइड कर दूं भैया, किससे डिवाइड कर लूं, इसे डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 71 से जाएगा 5 बार, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो क्रिया मूल्य निकल के आ जाएगा वस्तु को 500 रुपए। ठीक, 500 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य निकल के आ चुका है। और उसने कहा 21% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचने चाहिए। भैया 500 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य था, 21% वो लाभ चाहता है तो 121 में बेचेगा वस्तु को, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 रुपए, तो 605 रुपए वो क्या करेगा, वस्तु को बेच देगा इतने रुपए में। ठीक, अगर मैं इसे शॉर्ट मेथड से करूं, भाई देखो यहां तक तो सिंपल करना पड़ेगा ऐसे, 335 मल्टीप्लाई 71 बटे, सॉरी 355 रुपए, ठीक, 100/71, जैसे यहाँ क्या था ना मैंने यहीं तक, लेकिन अब जो है ना मैं लाभ को भी एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता बटे 100, इससे ये खत्म हो जाता। ठीक, 71 से ये 5 बार चला जाता, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करता, 5 एकम 5, दूनी 10, 5 एकम 5, 6, इतने रुपए में वो वस्तु बेची जाती। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, तरीका थोड़ा स्पीड करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है भाई, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो औसत आयु कितनी हो जाती है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल मेथड है। पहले तो एक ओरली इस क्वेश्चन को समझो। औसत आयु कितनी है इनकी, 35 छात्रों की औसत आयु 40 है, प्रत्येक छात्र की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि कर दी जाए, 6 वर्ष की वृद्धि प्रत्येक छात्र में। ठीक है, तो औसत कितनी आयु बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है औसत भी 6 वर्ष ही बढ़ जाएगा अगर सबकी आयु में 6 वर्ष की वृद्धि कर रहे हो तो। ठीक है,
एक तरीका तो ओरली किया होगा क्वेश्चन। अब अपने तरीके, 35 छात्र हैं, औसत 40 है, तो उनकी टोटल आयु देख लो। 1400 वर्ष उनकी टोटल आयु हो जाएगी। फिर उसने कही है कि प्रत्येक छात्र में 6 की गुणा, 35 ही छात्र हैं, 6 वर्ष उनकी वृद्धि की जा रही है, तो 6 पंजे 30, 6 ते 18 और 3 21, तो कुल मिलाकर कितनी बढ़ जाएगी भैया, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने छात्र थे, पहले भी 35 ही छात्र थे। अब 35 से डिवाइड कर दो इसे, इसे 5 से कटा, 5 सत्ते 35, 5 से कटा, 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 7 से काट दो, 7 से कटा, 7 चौक 28, ठीक, 7 छः 42, ये औसत आ जाएगा 35। 35 उसका औसत कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा। ठीक है, 46 आ जाएगा। कितना बढ़ा, 40 से 46 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 6, 6 वर्ष बढ़ा भैया। पहले 40 था, अब 46 हो गया, तो 6 वर्ष औसत ही तो बढ़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x अपॉन वाई इक्वल टू 13/7, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल मेथड है, x अपॉन वाई इक्वल टू दे रखा 13/7। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का अनुपात बताना है। देखो इसे तुम ऐसे कर दोगे, एक बार माइनस पूछ रहा तो 13 में से 7 गए, इन दोनों का माइनस का मतलब कितने बचे, 6 बचे। ठीक भाई, अब x प्लस वाई अर्थात इन दोनों का योग, योग कितना करोगे तो 20 हो जाएगा, बटे 20, ओरली कर दिया हमने। इसे डिवाइड कर लो भैया, 3 10, इसका रेशो आ गया 3:10, 3:10 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, संख्या, ये है संख्याएं का HCF ज्ञात कीजिए। अब इनका HCF कैसे ज्ञात करेंगे भैया, संख्या कौन कौन सी है, 222, 642, 1062। अब इनका संख्या निकाल लो भैया। देखो HCF की पूछ रहा है, तो दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो अपना सिंपल मेथड है, इसे सिंपल मेथड से नहीं करेंगे, पर आप खुद करके देख लेना। ठीक है, ऑप्शनों से करेंगे। सीधी सी बात है, 3 का और 2 का गुणज होना चाहिए, ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 से सारी संख्या। तो देख लो, 2 2 4 6, ये 3 से डिवाइड है भाई, 3 से डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगी, कहने का मतलब 6 हो सकती है भाई। 6 4 10 2 12, 3 से डिवाइड है, तो 2 से भी डिवाइड है, यानी कि ये भी 6 से डिवाइड हो सकती है। इसे देख लेते हैं, 9, 9 3 से डिवाइड होता है, और ये संख्या 2 से भी डिवाइड है, कहने का मतलब ये संख्या, इसका HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब कर लेते हैं ओरली। करते हैं भैया इसे सोल्व। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 1 1 1, 3 2 1, 5 3 1, फिर डिवाइड करो भैया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 से डिवाइड करो इसे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। क्या ये संख्या आगे कटेगी क्या, नहीं कटेगी,
तो इसका HCF क्या आ जाएगा भैया, 3 दूनी 6, 2 मल्टीप्लाई 3 अर्थात 6 इसका क्या है HCF। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो सिंपल मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड बहुत हाई हो जाएगा इसका। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलो में कितनी है? तो कैसे करेंगे, देखो इसका सिंपल मेथड है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, नहीं कितने रुपए की, 272 रुपए में। सिंपल मेथड, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 15% की। घटी हुई कीमत 85 है, 85% वास्तविक बची। अब कितने केजी अधिक मिल लिए, 2 केजी अधिक मिल लिए। कर लो डिवाइड, 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 17 बार, 17 से कटा 17 अट्ठे 136, 8 तिया 24, 24 रुपए केजी, 24 रुपए केजी उसका क्या था, पुराना मूल्य था, पुराना मूल्य। ठीक है, पुराना मूल्य। पूछा क्या है इसने, घटा हुआ मूल्य। तो भाई 15% इसे घटा दो, 24 का 15% घटी हुई अर्थात 85% बची होगी, बटे 100, 4 से कटा, 4 से कटा 6 बार, 4 से कटा 25 बार। ठीक, अब किसी और संख्या से काट लेते हैं भैया, इससे काट लेते हैं। 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 17 बार, 17 छिक्का 102, 102 को 5 से डिवाइड कर दो भैया, 204 पर केजी वस्तु का मूल्य बनेगा। ठीक है, 20 रुपए 40 पैसे, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1842 रुपए है। यदि धनराशि पर समान ब्याज दर पर 12 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, 3 वर्ष में 1842 रुपए हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो 12 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये पूछा ना, 12 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो भाई कर लो, 1 वर्ष की निकाल लो, कितने रुपए बढ़े होंगे 1 वर्ष में, मल्टीप्लाई 12 की कर देना, बटे 3, 1 वर्ष का निकल के आ जाएगा। 12 वर्ष की निकालनी है तो मल्टीप्लाई 12 कर लो, 12 से 12 का मल्टीप्लाई करा, 3 से कटा 4 बार, 4 दूनी 8, 16, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, इतने रुपए ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल मेथड क्या है, जब भी कहीं पिघलाने की बात करी जाए, कहीं भी पिघलाने की बात करी जाए, तो भाई आप जो है ना डायरेक्ट आयतन लगा दो। ठीक है, अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, ये फॉर्मूला होता है भैया
ठीक है। अब दो गोलों की बात कर रहा है। जो बड़ा गोला है उसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, ठीक है, पाई आर की क्यूब। और जो छोटा गोला है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं यही पूछ रहा ना, एन 4/3 पाई आर की क्यूब, उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये आपस में खत्म, तो बचा क्या, आर की 3 बराबर एन मल्टीप्लाई आर की पावर क्यू। बड़े जो गोला है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, अर्थात 4 का घन। जो छोटा वाला गोले हैं वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 2 का घन, ठीक। 4 का 4 चौक 16 चौका 64 एन 2 का 8, घन आ गया, डिवाइड करा 8 बार, तो एन बराबर कितना आ चुका भैया, 8। बड़े गोले को पिघलाकर 8 गोले बनाए जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। कहीं भी पिघलाने की बात करी जाए सदैव आयतन लगा दो, ठीक है। जिस चीज को पिघला के बनाया जा रहा है, जिसे पिघलाया जा रहा है उसका आयतन, जिसे बनाया जा रहा है उसका आयतन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 1 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 7.35 माइनस 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 बटे 0.24। अब देखो यहां से एक चीज पता चल रही होगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ऐसी कहते हैं ना। तो कर दो भैया, फॉर्मूला देख लो। यहाँ बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा देंगे इसे, 35 प्लस 2.25, ठीक। एक बार इसे घटा दो, 7.35 माइनस 2.25 अपॉन 0.25, ठीक। अब इसे जोड़ के लिख लो एक बार घटा के लिख दिया। अब कर लो इसे सोल्व, 5 5 10, 3 3 2 5 और 1 6, 7 2 9 96 मल्टीप्लाई, अब घटा के लिख दो 0, कितना बचा, 3 2 5, ठीक। 3 2 5 सॉरी 6 हो जाएगा ना यहाँ भी, 5 5 10 नहीं, 0 गए 0, 1 बचा 5 बचे, इतना बचा बटे 0.24। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब डिवाइड कर लो आप, कैसे डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से काटा 3 चौक 12, 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 अंकों से फेल हुआ है, तो अधिकतम। अब किसी ने कह दिया कि जो पास होने के लिए है वो न्यूनतम जो अंक है भाई वो 35% है, यानी कि मतलब पास अगर आपको होना है तो भाई 35% अंक लाने ही लाने पड़ेंगे कैसे भी करके, ठीक है भाई। अब विद्यार्थी ने क्या काम करा कि वो 200 अंक ले आया लेकिन 24 अंकों से फेल हो गया। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि मतलब मुझे पता चल चुकी है कि 35% कितने अंक बैठेंगे, कितने अंक बैठेंगे, क्योंकि 200 वो लाया है 24 से फेल हुआ तो 224 अंक 35% ही बैठेगा, ठीक। 1% की वैल्यू निकाल लो भैया,
1% की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू मत निकालो, इसे परसेंटेज को हटाओ, बटे 100 लगा दो, ठीक। या परसेंटेज की वैल्यू निकाल लो, जैसे तुम्हारी इच्छा करे ऐसे कर लो। 1% की वैल्यू निकाली भैया मैंने, तो 224 बटे 35, ठीक। इससे डिवाइड कर दो भैया, डिवाइड किससे करूंगा, 7 से करूंगा, 7 पंजे 35, 7 से करा 7 21, 7 दूनी 14। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गई भैया 32 बटे 5। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 100% की वैल्यू आ जाएगी 32 बटे 5 मल्टीप्लाई 100। कर दो भैया गुणा भाग, 5 से कटा 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 640 अंक की अधिकतम परीक्षा थी, यानी कि मतलब 100% कितने अंक थे, 640, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर पर घंटा है, 800 किलोमीटर है टोटल दूरी, ठीक है भाई। एक कार पहले 320 किलोमीटर की दूरी, पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 की स्पीड से चलती है, तो क्या घंटे में पार कर लेती होगी भैया, 5 हावर में कर लेती होगी ना, होगी। अगर तुम इसे काटोगे तो 5 बार जाएगा। फिर आगे कहिए कि तो आगे 480 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चले, ठीक है। ये पूछा किस चाल से चले कि उसकी औसत चाल इतने किलोमीटर पर घंटा हो जाए। टोटल दूरी कितनी थी, 800 किलोमीटर थी, औसत चाल कितनी है टोटल 80, तो बाइक कितने घंटे लगेंगे टोटल, 10 हावर ही तो लगेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, 10 घंटे लगेंगे। 5 घंटे वो अपनी दूरी चल चुका है, बची कितनी, 5 घंटे। तो भाई 480 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तो चली होगी। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 नीम 45, 5 छंग 30, इतने किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी जो उसने चली होगी 480 किलोमीटर की यहाँ की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 96 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 सही है, क्योंकि टोटल दूरी तो 10 घंटे में चल रहा, 5 घंटे में वो पहले चल चुका है, बच्ची कितनी, 5 घंटे। 5 घंटे में 240 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कितने की चाल से चलेगा, तो वो चलेगा 96 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 19, 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं भैया, चतुर्थानुपाती ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसे पूछ रहा वो, ठीक है। इसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लो। 4 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात डी अर्थात एक्स मान लो, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, बाहर वालों की बाहर वालों में मल्टीप्लाई, तो 4x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15, ठीक। 4 से कटा, 4 दूनी 8, तो 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 30। एक तरीका तो ये है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। एक तरीका अपने तरीके से कैसे करते हैं, जब चतुर्थानुपाती पूछता है होता है भैया BC अपॉन ए बी सी, ठीक है। बी की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 15 बटे 4, 4 से कटा 2 बार, 15 दूनी 30, 30 इसका सही आंसर।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 20। पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे चालू कर दिया जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को भाई? 30 सॉरी ए बी तो भूल गए, ए है, बी है और सी है। एक 30 के हिसाब से बता, एक 40 के, एक 60 के। तो भाई इनकी क्षमता निकाल लो कि इनकी क्षमता कितनी कितनी है। ठीक, क्षमता निकाल लिया भैया। अब उसने कही है कि इनकी एलसीएम कितना आया? 60, 60 आएगा 120, 120 4 बार, 3 बार, 2 बार। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 2। ठीक है, आगे कहिए कि इन तीनों पाइपों को क्रम से एक ही दिन में सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। ठीक है भाई, अब 7 बजे से वो 8 बजे तक 1 घंटा चला। कौन सा चला? ए चला सबसे पहले। तो 1 घंटे में उसने 4 काम क्या होगा? उसकी क्षमता 4 है तो 4 काम क्या होगा? फिर उसने कही है कि 8 से 10 बजे तक दूसरा पंखा खोल दिया तो 10 बजे तक चले, यानी कि मतलब ए भी चला, बी भी चला, 7 चला। 1 घंटे में 7 क्षमता है तो 2 घंटे में कितनी क्षमता हो जाएगी इनकी? तो भाई 14, 14 4 18, यानी कि मतलब उन दोनों ने मिलकर 18 काम कर दिया है जब तक सी प्रारंभ हुआ होगा। तो भाई इसमें से 18 घटा दो तो अब टोटल काम कितना बचा होगा? 102। ठीक, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? 4 3 7, 7 2 9, 9 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगी कि आपको टंकी कितने बजे भरेगी। 9 एकम 9, ठीक, 9 9 एकम 9 सही, 3 बटे, या ऐसे कर लो, 9 से डिवाइड किया 3 बार, 3 3 9, 3 चौक 12, तो कितना बचा? 34 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3, अर्थात इसे मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कहने का मतलब 11 घंटे, 11 घंटे प्लस कितना? 20 मिनट। टंकी कब से चली है भैया? 10 बजे से आगे चली है। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी ये बताना था। तो कितने बजे भर जाएगी? 10 बजे चालू करी है तो सीधी सी बात है 3 घंटे यहाँ लग गए, 7 3 10, तो टोटल 14 घंटे चली है। सॉरी 14 घंटे टोटल क्या चली है? 14 घंटे 20 मिनट चली है, क्योंकि 3 घंटे यहाँ भी तो चल चुकी है। ठीक है, टंकी तो 3 घंटे और जोड़ दोगे इसमें तो टोटल 11 घंटे चली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लगभग दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।